स्टूडेंट, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। मैं उस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी डेफिनेशन हैं, हम वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बात मैं और डिस्कस कर लूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, या हम इतने पढ़े हुए नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, तो हमें नहीं समझ आती साइंस और हमें नहीं पता बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है। तो आज से जो मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ, मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं हर टॉपिक को इतनी ईज़ी वे में आपको पढ़ा सकूँ और डेली लाइफ से आपको कनेक्ट कर सकूँ, ताकि ना केवल हर एज ग्रुप उसको आसानी से पढ़ पाए, समझ पाए। ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब लाइफ समझिए, अब लाइफ हम किसे कहते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या डेड, मतलब कोई चीज़ जीवित है या निर्जीव है, सजीव या निर्जीव, हमें कैसे पता चलेगा? तो अलाइव होने के लिए हमारी कुछ कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कोई चीज़ में अलाइव है, मैं कैसे कह सकती हूँ? ये मैं पेन है, मैं इसको कैसे डेड बोलूँगी, और मैं अलाइव हूँ, मैं कैसे बोलूँगी? तो अब आपको मेरे में कुछ मूवमेंट होती हुई दिख रही है, मैं टाइम के साथ मेरे अंदर ग्रोथ हो रही है। फिर आप बोलोगे मैम एक पॉइंट पर हमारी ग्रोथ भी स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। पर कुछ टाइम पर हमारे सेल हैं जो बेटा हर टाइम ग्रो करते रहते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा कि पुराने सेल हैं, हमारी बॉडी समझिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं हूँ, ठीक है? मैं कैसे बनी हूँ? तो जब हम अपने टुकड़े करने शुरू करेंगे, छोटे बिल्कुल जो हमें छोटी चीज मिलेगी वो मिलती है सेल। तो हम सारी चीजें जितने भी लिविंग चीजें होती है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है हम, ठीक है? जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में आती हैं, ठीक है, तो अपने काम के हिसाब से हम उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी सेल जब ग्रुप होती हैं तो वो मिलके बनाती हैं टिश्यू। जब टिश्यू ग्रुप होते हैं, बहुत सारे टिश्यू साथ में आते हैं, तो वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है? और बहुत सारे जब ऑर्गन साथ में आते हैं तो वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम हमें बनाते हैं ह्यूमन बीइंग को, लिविंग बीइंग को, ठीक है? तो समझ आया आपको कि जिस हम छोटी चीज से बने हुए सेल, हम सेल क्या करते रहते हैं, हमारी बॉडी में बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। जो पुराने सेल होते हैं वो खत्म होते हैं और उन्हीं की जगह नए सेल बनते रहते हैं। तो ये प्रोसेस, हमारी ग्रोथ रुक जाए तब भी हमारे में हमेशा होती रहती है। चाहे आप खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, या आराम से सो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो ये प्रोसेस हमारे में होता रहता है। तो आपको लिविंग होने के लिए क्या होता है? आपको लिविंग होने के लिए हमारी सेल का हर टाइम क्या करती रहती है? ग्रोथ करती रहते हैं या फिर मूवमेंट करती रहती हैं। इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। इन्हीं के बेसिस पर हम बताते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्री को अब हम लिविंग कैटेगरी में मानने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो हमने देखा कि जब हम बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं और प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स करता है, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। तो तब से हमने माना। एक हमारा प्रोसेस, एक हमारे दो टर्म होती है, मूवमेंट और लोकोमोशन। अब समझिए क्या होता है लोकोमोशन? क्या कि मैं चल चल रही हूँ, मैं यहाँ से उठी, मैं वहां तक चल के गई, ठीक है? तो मैंने लोकोमोशन किया। मूवमेंट क्या होती है बेटा? मैं यहीं पे खड़े खड़े, यहीं पे बैठे बैठे अपना हाथ वेव कर रही हूँ, ठीक है? तो ये क्या है? ये मैं मूवमेंट शो कर रही हूँ, ठीक है? तो जितने भी लिविंग चीजें हैं, या तो वो लोकोमोशन शो करें या मूवमेंट शो करें। तो हमारे ट्री क्या हैं? हमारे ट्री लोकोमोशन शो करते हैं, इसीलिए उनको हम लिविंग कैटेगरी में रखते हैं। आई होप आज आपको लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक कि लिविंग और डेड में क्या डिफरेंस है वो समझ आया होगा।